2019 से 2024 तक के टाइम में 633 इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड पढ़ने गए थे मर चुके हैं। 24-year-old Vivek Saini, an MBA student in Georgia, was hammered to death by a homeless man. कनाडा में गुरुद्वारे भर चुके हैं उन इंडियन बच्चों से जो अपना रेंट नहीं दे पा रहे या जिन्हें अकोमोडेशन ही नहीं मिल रही है। अगर कोई भी भाई आए ना अपने हरियाणा से या इंडिया में कहीं से भी आए, अपना अकोमोडेशन पहले से देख के आना। कि मैं ना 3 दिन गुरुद्वारे में रहा हूँ भाई, मैं सामने गुरुद्वारा 3 दिन रहा हूँ मैं। इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ रेसिज्म और हेट क्राइम्स शायद एक ऑल टाइम हाई पे है, पर फिर भी हर फैमिली फंक्शन में आज भी एक ही लाइन घूम रही है कि बेटा फॉरेन जाके पढ़ लो, लाइफ सेट हो जाएगी। क्या चल रहा है आइए जानते हैं इस वीडियो में, जो हम बना पा रहे थैंक्स टू द 01 मीडिया नेटवर्क। अगर आपको ऐसी ही और सोचने पर मजबूर करने वाली वीडियोस चाहिए तो डू सब्सक्राइब। मैं हूं अंगद कहाई सिंह और आप देख रहे हो वायर। तो हमारी स्टूडेंट्स के साथ बाहर चल क्या रहा है? वेल, वी थॉट अबाउट इट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी बस 3 महीने पहले की बात है, एक 22 साल की इंडियन स्टूडेंट मेलबर्न में कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी। ये बाय द वे मेरे दोस्त की दोस्त है। एक रात को व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, उसने मेरे दोस्त को बताया कि कभी-कभी उसका मन करता है कि जब वो सोए वो अगली सुबह उठे ही ना। उसके पेरेंट्स ने उसको बाहर भेजने में 50 लाख रुपए खर्च किए थे, बट शी फेल्ट दैट शी इज फेलिंग एट लाइफ। बस सोचो इस बारे में, एक स्टूडेंट जो बाहर अपना फ्यूचर बनाने गई है, उसको आज लग रहा है उसकी लाइफ ही खत्म हो गई है। और वो अकेली नहीं है जो ऐसा फील करती है। ऑनलाइन जाओ, लोगों से बात करो, ये एक पैटर्न बन रहा है। इंडियन स्टूडेंट सोचते थे कि बाहर जाते ही लाइफ इजी हो जाएगी, पर होता क्या है इसका बिल्कुल ऑपोजिट। दो 2017 में इंडिया से 4.5 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए थे पढ़ने। 2024 होते होते ये नंबर 13 लाख को पार कर चुका था। 37 बच्चे हैं मेरी क्लास में और 37 में से 37 इंडिया में, 24 पंजाबी, 13 गुजराती। सिर्फ एक फॉरेनर है मेरे क्लास में पूरे, वो टीचर है। इन 13 लाख स्टूडेंट्स का ज्यादातर परसेंटेज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की तरफ गया, कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और रीजन काफी ज्यादा सिंपल है। इन कंट्रीज में लेट्स फेस इट, इंडिया से बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनर एयर और शायद सबसे बड़ा फैक्टर डॉलर्स, यूरोज और पाउंड्स में कमाने का चांस मिलता है। और इस पूरे सपने को और ज्यादा ग्लैमरस बनाते हैं बॉलीवुड की मूवीज, बाहर की शोज और हमारी फेवरेट इंस्टाग्राम की रील्स। ये हमें दिखाती है कि फॉरेन जाना मतलब इंडिपेंडेंस, पार्टीज और एक पूरी तरह नई लाइफ। लेकिन जो बात आपको कोई नहीं बताएगा वो ये है कि इस पूरे एस्पिरेशनल इमेज के पीछे एक पूरा बिजनेस मॉडल छुपा हुआ है। इंडिया के एजुकेशन कंसल्टेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजना एक गोल्ड माइन जैसा है। हर स्टूडेंट पे उन्हें 1 से 2 से 5 लाख रुपए तक का कमीशन मिलता है। स्टूडेंट सक्सीड करे या फेल उससे मतलब नहीं है, बस एडमिशन हो जाए उसका तो पैसा जेब में। लेकिन असली स्ट्रगल तो तब शुरू होती है जब यही स्टूडेंट्स फाइनली वहां पहुंचते हैं, क्योंकि अब सपना टूटना शुरू होता है। तुम्हें पता है यूएस में 2 साल की मास्टर्स करने के लिए कितने पैसे लगते हैं? अप्रोक्सीमेटली $50,000 to $85,000। ये यहाँ का अंदाजा 50 से 70 लाख रुपए है। और यहीं अगर देश यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया हो जाए तो 30 से 40 लाख। और कमाल की बात यह है कि अगर आप वही डिग्री इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से लो तो शायद टोटल 5 से 6 लाख। और हाँ, ये चीज ध्यान रखना, ये सारे अमाउंट्स सिर्फ ट्यूशन फी है। आपकी वीजा फीस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, फ्लाइट की टिकट्स, ये सब कुछ ऐड करो, 5 से 10 लाख और जुड़ जाएंगे। और रहने की बात करें तो आप अगर लंदन, सिडनी या न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हो तो बी प्रिपेयर्ड टू स्पेंड 2 to 3 lakhs every month on rent and basic needs। चलो अब मान लेते हैं एक स्टूडेंट का एनुअल एक्सपेंस सब कुछ मिला के 40 से 60 लाख रुपए है। अगर तुम एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो अपने खर्चे थोड़े बहुत मैनेज करने के लिए, तुम्हें पता है तुम एक साल में लीगली कितना कमा सकते हो? मैक्सिमम 12 लाख हर साल। बट चलो रियलिस्टिक होते हैं, तुम्हें 8 से 10 लाख ही मिलेंगे। तो अगर सिंपल मैथ भी करो, हर साल 30 से 50 लाख के डेफिसिट में ही रहोगे। और प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है। इन कंट्रीज में हाउसिंग क्राइसिस की वजह से रेंट्स स्काई रॉकेट कर चुके हैं। तो इसका रिजल्ट ये है कि एक ही कमरे में 10-10, 20-20 बच्चे इलीगली रह रहे हैं, अपने बेसिक एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सब कुछ देख के इंडिया क्लियरली बेटर ऑप्शन है।
है ना? वेल इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इंडिया में ही हमारी खुद की रेस शायद और ज्यादा ब्रूटल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ 95-99% है। यूपीएससी के लिए 10 लाख स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं, 900 सीटें होती हैं, 0.01% का सक्सेस रेट। कैट, नीट, जेई जैसे एग्जाम्स के लिए भी लाखों बच्चे आते हैं, सिर्फ कुछ हजार सिलेक्ट होते हैं। इस सब के होते हुए गोइंग अब्रॉड फील्स लाइक अ चीट कोड। इट्स ऑनेस्टली द इजियर वे आउट। यूएस एंड कनाडा में अभी भी टेक लेऑफ्स चल रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही 2 लाख जॉब्स चली गई थी, इसमें से कई सारे इंडियंस थे। इसी के साथ साथ इमिग्रेशन पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा टफ हो गई हैं। कनाडा ने नवंबर 2024 से पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट्स भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। और यूएस में जो H1B लॉटरी है वो आज भी सिर्फ 85,000 वीजास देती है और एप्लीकेंट्स लाखों में है। और अगर आपको यूएस में ग्रीन कार्ड चाहिए तो अभी 100+ ईयर्स का एक वेट लिस्ट है। ज्यादातर एप्लीकेंट्स जिंदा भी नहीं रहेंगे तब तक। और अगर इन सारी प्रॉब्लम से भी लड़ लिए तो एम्प्लॉयर्स भी आर प्रेफरिंग टू हायर लोकल्स। उनकी ना वीजा का प्रॉब्लम है और ना ये डर है कि वो अपने देश वापस चले जाएंगे। इस सब के चलते हुए इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड आर राइट नाउ इन अ सेफ्टी एंड सर्वाइवल मोड। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2019 to 2024 में 633 स्टूडेंट्स स्टडीइंग अब्रॉड डाइड। इसमें से कई डेथ्स वायलेंट अटैक्स की वजह से थे। द सेंटिमेंट टुवर्ड्स इंडियंस इज नॉट गुड राइट नाउ। इस सब के चलते हुए इन बच्चों का मेंटल हेल्थ इज टेकिंग अ टोल। मोस्ट ऑफ देम सफर फ्रॉम सिवियर डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक्स। पर जहां अभी तक हमने सिर्फ फाइनेंशियल और सेफ्टी इश्यूज के बारे में बात करी, ये ट्रॉमा अभी थोड़ा इमोशनल होने वाला है। देखो, ज्यादातर इंडियन फैमिलीज का माइंडसेट सिंपल है, चाहे घर जमीन बेच दो, लोन ले लो, पर बच्चा तो बाहर जाके ही पढ़ेगा, क्योंकि एक दिन जब वो वापस आएगा तो मोटा पैसा कमाएगा। तो बच्चा एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है जिसकी ROI या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम वेट करते हैं। लेकिन होता क्या है, हर बच्चे पे एक इनविजिबल लोड पड़ जाता है। हर फोन कॉल पर मम्मी सब ठीक है बोलना पड़ता है, चाहे अंदर से कितने भी टूट रहे हो। पेरेंट्स को लगता है लाखों खर्च किए हैं इस बच्चे पे, रिटर्न्स वापस आएंगे ही आएंगे। लेकिन किसी की मेंटल हेल्थ और ह्यूमन लाइफ पे क्या ही रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। इंडिया में वैसे ही प्रेशर कम नहीं है, फिर फैमिली का प्रेशर और फिर सोसाइटी का भी प्रेशर आ जाता है। अरे आपका बेटा तो बाहर पढ़ता है ना। फैमिलीज के लिए एक स्टेटस सिंबल बन जाता है कि हमारा बच्चा तो बाहर पढ़ रहा है। इसका रिजल्ट ये है कि स्टूडेंट्स अपने स्ट्रगल्स छुपाने लग जाते हैं, अपने फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ ठीक है। पर सबसे सैड मोमेंट तब होता है जब यही बच्चे घर वापस आना चाहते हैं पर इनके पेरेंट्स मना कर देते हैं। अभी तो गए हो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। वो बच्चा फंस जाता है। घर की याद आना, एक नया कल्चरल शॉक, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये सब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है। पर कमाल की बात ये है, ये सब कुछ रैंडम नहीं है, ये सब कुछ एक डिजाइन, एक प्लान का पार्ट है। बाहर की यूनिवर्सिटीज के लिए इंडियंस एक कैश काउ है या फिर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं वो एक सब्सिडाइज्ड फीस देते हैं, पर इंडियंस फुल फीस देते हैं, कभी कभी 3 से 4 गुना ज्यादा। इसी पैसे से यूनिवर्सिटीज अपने प्रोफेसर्स, रिसर्च और कैंपस चलाती है। 2021 से 2023 तक जब इकोनॉमी थोड़ी अच्छी चल रही थी, इन सारी यूनिवर्सिटीज ने दबा के एडवर्टाइज किया। इन्होंने अग्रेसिवली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया, कैंपेन्स चलाए, स्कॉलरशिप चलाए, सब कुछ किया। लेकिन जब 2024-25 का टाइम आया, इकोनॉमी थोड़ी स्लो हुई, तो सब कुछ बदल गया। अब यही कंट्रीज हमारे लोगों पे लिमिट लगा रहे हैं, हमारे वीजास डिले कर रहे हैं, हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है, इन सारी यूनिवर्सिटीज को इंडियन स्टूडेंट्स चाहिए भी और नहीं भी। फाइनेंशियली हम उनके लिए जरूरी है, लेकिन पॉलिटिकली या फिर सोशली हम अनवांटेड हैं। कई जगहों पे इंडियंस के खिलाफ एक स्टीरियोटाइप भी है, which often comes from truth। ये लोग अपने ग्रुप्स बनाते हैं, ज्यादा इंटीग्रेट नहीं करते। Then there's the whole case of how Indians behave abroad। हमारे लोग वहां बसना चाहते हैं, गंदगी करते हैं, हमारे देश का नाम डुबाते हैं, ये सब कुछ भी चल रहा है। तो एज अ रिजल्ट एक तरफ वो डेस्परेटली हमारे लोग चाहते भी हैं, मगर दूसरी तरफ हमें दूर भी रखते हैं। और थोड़ी आयरनी की बात ये भी है कि जहां एक तरफ वो हमें वहां आने से रोक रहे हैं, इंडिया में थिंग्स आर गेटिंग बेटर। हमारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स भी बेटर हो रही हैं, हमारे स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं, MNCs एक्सपैंड कर रही हैं, रिमोट जॉब्स तक आ चुकी हैं। लेकिन हमारा कॉलोनियल हैंगओवर आज भी जिंदा है। फॉरेन डिग्री एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। बेटा कनाडा से MBA करके आया है, बस ये एक लाइन आपकी वैल्यू बढ़ा देती है, चाहे आपके मोहल्ले की बात हो या आपके रिश्ते की भी। मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं बाहर जाके पढ़ने के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पर ये जो अंधा ऑब्सेशन है
कि अगर बाहर जाके नहीं पढ़े तो लाइफ नहीं बनेगी, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये जो एक झूठा सपना आपको बेचा जा रहा है बिना आपको सच दिखाए, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, एक सॉलिड प्लान है और एक ऐसी स्किल है जो एक्चुअली ग्लोबल डिमांड में है, तो एब्सोल्युटली गो अब्रॉड, स्टडी, ग्रो। लेकिन अगर घर वालों की प्रॉपर्टी बिकवा के, लैंड बिकवा के, सबको अनकंफर्टेबल करके और खुद दुखी होने वाले हो और सिर्फ घर से भागना चाहते हो, तो शायद एक प्लान बी, सी, डी तक सोच लो। तुम्हारा ये सपना तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए एक नाइटमेयर ना बन जाए। ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं और एक एवरेज कॉलेज की एवरेज डिग्री ले आते हैं which holds no value anywhere. That's not a smart decision. बट हाँ, बाहर जाना वर्थ इट हो जाता है अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो या कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हो जो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। बाकी सब केसेस में 2 बार सोच लो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर को नहीं, तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल फ्यूचर को भी अफेक्ट करेगा। तुम्हारा इस सब के बारे में क्या थॉट्स है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप वायर का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसपे वील टॉक अबाउट दिस वीडियो और अदर वीडियोस एंड एनीथिंग दैट इंटरेस्ट्स अस। आप हमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता सकते हो, हमारी नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, एंड ओवरऑल ये काफी बढ़िया जगह है। लिंक पिन्ड कमेंट्स में है। उसी के साथ यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल बाय क्लिकिंग द ज्वाइन बटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस हैं which we recommend for you, do check them out as well। एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।